किसी मंदिर से नारियल दिया जाता है, किसी मंदिर से श्रीफल दिया जाता है। कहीं आप दर्शन करने गए, किसी ने आपको श्रीफल दे दिया। दो जगह पर मिला हुआ श्रीफल का स्मरण करिएगा जरा। एक कोई आपसे मिलने आया, कहीं आपको सम्मान के लिए बुलाया, सत्कार के लिए बुलाया, कोई अतिथि के रूप में बुलाया, आपको शाल उड़ाया और श्रीफल दे दिया। उस श्रीफल को आप किसी को भी दे सकते हो, और श्रीफल को आप कभी भी प्रदान कर सकते हो, वहीं के वहीं उठाकर दे सकते हो, वहीं के वहीं छोड़ सकते हो। पर किसी मंदिर में गए और मंदिर में जाने के बाद किसी विशाल मंदिर में, किसी श्रेष्ठ मंदिर में आपको किसी ने आतिथ्य के भाव में एक श्रीफल दे दिया। अंदर मंदिर से पंडित जी ने उठाया, पुजारी जी ने उठाया और श्रीफल आपको प्रदान कर दिया। अब उस श्रीफल का तुम क्या करोगे? अब किसी को लगता है कि हम इसको फोड़ कर खा गए और अपमान हो गया तो भगवान का, और किसी को लगता है इस श्रीफल को हम अपने घर में कहीं लाल कपड़े में, कहीं पीला कपड़ा में, कहीं इस कपड़े में बांध के रख लेते हैं। महाराज, कई लोगों को लगता है श्रीफल को हम किसी दूसरे को देते हैं, पर भगवान का प्रसाद हमको मिला था, हम कैसे दूसरे को देते हैं? वो श्रीफल जो गुरु ने दिया है, वो श्रीफल जो हुआ, वो श्रीफल जो किसी ने प्रदान करा है, वो श्रीफल जो किसी सतगुरु के हाथ से मिल गया, वो श्रीफल जो मंदिर में हम दर्शन करने गए, पुजारी जी ने, पंडित जी ने भगवान के सामने उसको छुआकर हमको दे दिया। उस श्रीफल की महत्वता का व्याख्यान वर्णन प्रसाद के रूप में होता है। आप उस श्रीफल को अगर कोई कह दे कि इसको तुम्हें जीवन पर्यंत रखना है तो भले रखो, पर अगर उन्होंने केवल आतिथ्य के भाव से, क्या भगवान का, देवी का दर्शन करने आयो, राम का दर्शन करने आयो, श्री हनुमान जी का दर्शन करने आयो, ठाकुर जी का दर्शन करने आयो, तो आपको उस भाव में उन्होंने श्रीफल प्रदान कर दिया, तो उस श्रीफल को आपको 5 रात्रि, 3 रात्रि या 7 रात्रि अपने घर में रख सकते हो, 11 रात्रि तक भी रख सकते हो। और यदि आप उसे प्रसाद में प्रयोग में लेना चाहते हैं तो प्रसाद में भी उसको पा सकते हैं। फिर कोई रात्रि को नहीं देखना, आपको तो बस मिला, आपने 2-3 दिवस में उसको प्रसाद में प्रयोग में ले लिया। पर हमारा जो शास्त्र कर रहा है, जो भगवान के प्रसाद में हमको मंदिर से श्रीफल मिलता है, वो श्रीफल हमें उस प्रसाद के श्रीफल को दूसरे को आतिथ्य में नहीं देना। हम बहुत गलती कर जाते हैं कई बार, उस श्रीफल को हमने बाकी के श्रीफल के साथ मिला लिया और मालूम पड़े वो दूसरे को चले गए। नहीं, या तो उसको प्रसाद के रूप में प्रयोग कर लो, या फिर उसको रखने के बाद में फिर किसी श्रेष्ठ जगह पर उसका विसर्जन हो जाए तो श्रेष्ठ। अब कितनी जगह गए तुम? पावागढ़ गए, वहां से माता जी ने नारियल दे दिया, वहां से लिया, फिर अम्बा जी गए, वहां से नारियल लिया, फिर कहीं गए, वहां से नारियल लिया। अब इतना नारियल को तो तुम अपनी जबान बंद कर रखोगे नहीं। उसी तरह भस्म का प्ररूप भी हमारे वर्णन किया गया। एक साधु जिसका नाम था प्रणत, क्या नाम है? जम के बोलो जरा, प्रणत बोलो, जम के। प्रणत नाम का साधु, तपस्वी, मुनि, संत, जो भगवान शंकर की आराधना करता, उसको शिव की आराधना किसी का कुछ भाता ही नहीं है। उसका एक नियम है, बेलपत्र को तोड़कर लाएगा, शिव जी पे चढ़ा देगा। बेलपत्र तोड़ने का भी एक तरीका होता है शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए। कई लोग कहते हैं हम भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाते हैं, शंकर जी खुश नहीं होते हैं। कारण है उसका, आपने गलती करी है बेलपत्र तोड़ने में। क्या गलती करी है? जिस डाली में लाइन से बेलपत्र रख रही थी, उस डाली को तुमने तोड़ लिया और तोड़कर फिर बेलपत्र निकाली, उस डाली को तुमने बाद में ले जाकर पटक दिया। वो चढ़ी हुई बेलपत्र आपको कोई फल प्रदान नहीं करेगी। बेलपत्र का नियम है, वृक्ष की डाली में बेलपत्र लग रही है, उसी डाली में से बेलपत्र को तोड़ना चाहिए, डाली नहीं। अगर डाली तोड़कर फिर उसमें से बेलपत्र तोड़ी गई है तो वो बेलपत्र चढ़ाने पर भी फल प्रदान नहीं करती। पर डाली पर लगी हुई है और वहां से आपने बेलपत्र तोड़ी है, फिर उसको चढ़ाया, फिर 10 भी नहीं, 20 भी नहीं, केवल 1 बेलपत्र भी चढ़ाई तो शिव ने स्वीकार कर लिया महाराज, ज्यादा नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, सावन का महीना आ गया, शिवरात्रि आ गई, डाली की डाली तोड़ लाए, आधी इनको दे दी तोड़ के, आधी उनको दे दी, डाली तोड़ी बाहर फेंक दी। अब बेलपत्री का वृक्ष मां पार्वती का स्वरूप है, माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है, मां के अश्रु भाग से प्रकट हुआ है, वो माता का स्वरूप है। उसमें लक्ष्मी, सरस्वती और 64 योगिनियां उसमें निवास करती हैं, सारे देवता उसमें निवास करते हैं। और उस बेलपत्री की डाली को हमने तोड़ दिया और हम सोचे कि हमको पुण्य मिलेगा, तो वो पुण्य नहीं मिल सकता, वो पुण्य समाप्त है। प्रणत एक ऐसा संत, प्रणत एक ऐसा साधु, प्रणत एक ऐसा मुनि, प्रणत एक ऐसा तपस्वी जो पत्तियां तोड़ता था, डाली नहीं। और केवल बेलपत्री की पत्तियां नहीं तोड़ता था, जो पौधा उसको मिल जाता था उसकी पत्ती तोड़कर ले आता था, शिवजी को चढ़ा देता था। और समझ लीजिएगा जरा अच्छे से, आप सब लोग भाव से समझिएगा। जिस दिन आपको बेलपत्र ना मिले तो शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र शंकर जी को चढ़ा दो। और भी अगर बेलपत्र मंदिर में भी नहीं है, तुम्हारे बगीचे से तुम निकल कर जा रहे हो, तुम्हारे घर से तुम निकल कर जा रहे हो, कोई पौधा लगा है, उस पौधे की भी एक पत्ती तोड़कर अगर आपने शंकर भगवान को चढ़ा दी है तो शिव ने बेलपत्र के भाव से स्वीकार करा है। भगवान शंकर ने उसको बेलपत्र के भाव से स्वीकार कर दिया।